plus 2 accounts class. In today's class we will discuss about profit and loss appropriation account. Before start the profit and loss appropriation account, first of all we will learn about some basic concept of partnership firm. You know very well in final accounts beta in plus 1 class also you have already learned about the profit and loss account. In profit and loss account हम क्या find out करते हैं बेटा, net profit and net loss. But after the profit and loss account बेटा, this account is an extension of profit and loss account. यानी उसी का एक extension version है. यानी जो हम profit and loss account में बेटा क्या find out करते थे, net profit और net loss. यानी इसमें जो आपका लिखा जाता है profit and loss account बेटा, all those indirect expenses and income which are charged against profit and loss account. But in this account beta we are included only profit क्या बेटा expenses है income directly of partners. यानी in partnership firm when we want to calculate divisible profit and divisible loss to the firm, then we क्या करेंगे, we are making profit and loss appropriation account. It means profit and loss appropriation account क्या बेटा, ये कौन सा account है, like profit and loss it is also a nominal account. ये कौन सा account है आपका बेटा, nominal account. In this account we will calculate, क्या calculate करेंगे बेटा, divisible profit और loss. डिविजिबल का मतलब क्या है, ये जो आपने नेट प्रॉफिट क्या बेटा कैलकुलेट किया है, इसके बाद जो हमारे कौन से पार्टनर्स को देने वाले जो खर्चे हैं इनकम है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, और जो हमारे पास लास्ट में रहता है दैट आर इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट विच डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. यानी जो प्रॉफिट हमारा लास्ट में बचेगा उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. Then what are the items, what are the transactions are recorded in this. इसकी आपका जब तक आपने मेरे स्पेसिफिक फॉर्मेट राइट किया हुआ है, it is started with by profit. कौन सा प्रॉफिट बेटा, नेट प्रॉफिट, by net profit before all adjustment. यानी पार्टनर्स की एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट. ये कौन सा प्रॉफिट है, जो हमने किससे लिया था, नेट प्रॉफिट है, जो कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. यानी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका. देन या आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है बेटा. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. नाउ व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर्स. हमने अभी लास्ट जो वीडियो बेटा उसमें डिस्कस किया था, क्या मेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें डिस्कस की थी बेटा. तो उन्हीं में से हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एक्सपेंसेस और इनकम, दैट इज इनकम. आपकी क्या एक्सपेंसेस है तो यहाँ लिखेंगे बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. यानी कैपिटल का है बेटा, डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर तीन पार्टनर है तो तीनों का अलग, ए बी, अगर दो है तो दो, तीन है तो और उनका टोटल यहाँ आ जाएगा. सबसे पहले क्या लगेगा, यानी ये जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस साल बेटा मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000 का. ओके. अब मेरी प्रोविजन जो है बेटा, यानी जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने अलाउ किया हुआ है, व्हेन वी गोट द प्रॉफिट देन वी अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये आई थिंक सभी ये बात जानते हैं कि ओनली केस ऑफ प्रॉफिट वी चार्ज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइदर एग्रीमेंट इज इन्वॉल्विंग और नॉट, वी चार्ज ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट इन केस ऑफ लॉस. नाउ नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, टू सैलरी और कमीशन. और क्या दिया जाता है पार्टनर्स को बेटा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा बेटा टू सैलरी और कमीशन. ये भी हमारे कब दिया जाता है बेटा, व्हेन एग्रीमेंट इज अलाउड. अगर एग्रीमेंट अलाउ करता है देन वी चार्ज सैलरी और कमीशन. अगर जिसको भी मिलता है बेटा उस पार्टनर्स के नेम क्या है. ठीक है. ये हमें क्या दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन. आफ्टर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी एंड कमीशन. इसके बाद हमें क्या करना है बेटा,
हमारे लिए इनकम्स क्या है, अगर ये हमने कर लिया दैट इनकम्स कौन सी है बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया था वो तो बिजनेस में आता है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा ए बी आपका ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज इट क्लियर? ये आपका फॉर एग्जांपल आप अलग अलग जो परसेंटेज की होगी हम एक एग्जांपल कर लेंगे इसको कंप्लीट कराने के लिए। तो अब ये इसके बाद ये पूरा फॉर्मेट है, इसके हम क्या करेंगे बेटा, टोटल अगर मुझे लगता है यहाँ से 50,000 फॉर एग्जांपल इन दोनों के मिला के मेरा 6,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो बेटा 56,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम 56 लिखेंगे। अगर मैं कुछ रिजर्व रखना चाहती हूँ भी, यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स वी केप्ट सम रिजर्व फॉर फ्यूचर, तो आप यहाँ पे रिजर्व भी रख सकते हैं टू रिजर्व। मान लो 56,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा इसकी 3,000 थी, इसकी 5,000 थी, तो एक तो ये हो गया। नाउ सैलरी कमीशन, ए को मैं सैलरी दे रही थी बेटा 10,000, बी को 5,000 कमीशन मिल गया, तो ये कितना हो गया बेटा 15,000, यानी 15 और 8 23 इसमें से लेस कर देंगे तो बेटा 33 में से अगर मैं चाहती हूँ बेटा 10,000 मुझे क्या रखना है, एज ए रिजर्व रखना है, तो यहाँ रिजर्व में बेटा मैं 10,000 राइट करूँगी। नाउ मेरे पास 23 जो प्रॉफिट है बेटा, 23 जो प्रॉफिट आया इसे हम क्या बोलेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। अगर दो पार्टनर हैं तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल, यानी आगे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो प्रॉफिट है किसको मिल गया, यानी 23,000 हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, यानी आप जो ये प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर एग्रीमेंट है देन दैट रेशियो व्हिच इज हाइलाइटेड इन एग्रीमेंट दैट इन व्हिच रेशियो वी विल डिस्ट्रीब्यूट। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वली, यानी दोनों में क्या करेंगे बेटा इक्वल बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब फॉर एग्जांपल डीड नहीं है तो दोनों में कितना आ जाएगा बेटा 11,500, ये हमारा क्या होगा बेटा आपका प्रॉफिट। अब इससे हमें ये तो बेटा हमारी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मुझे ये इसकी सेम अगर जर्नल करनी होती तो कैसे करेंगे बेटा, यानी आपको पता है आपने +1 में सीखा बेटा हाउ टू जर्नल पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी अगर हमें जर्नल एंट्री गिवन है तो उसे हम लेजर में, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, इट इज ए फॉर्मेट ऑफ लेजर। एंड आपका जो हम इसकी अगर मुझे जर्नल में इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इसकी मुझे जर्नल राइट करनी है तो सबसे पहले हम क्या है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो आपका लिखा है अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, यानी इन चीजों से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है डेबिट ना, तो इट मींस इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस आप क्या करेंगे बेटा, मान लो इस केस में क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हो रहा है, और टू यहां आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपका ये है इसकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस है। सेम अगर इसे हम लोग किसमें बेटा डी में ट्रांसफर करेंगे, किसमें कैपिटल अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे बेटा जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है ए कैपिटल और बी कैपिटल, यानी आप एंट्री जब हम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड है यानी क्रेडिट साइड आपका। अभी एक मिनट रुकिए मैं ओके इन डिटेल हम बेटा स्टार्टिंग से मे भी क्वेश्चंस में आपका लेजर बनाने की बजाय जनरल एंट्री पूछ रहे एग्जाम्स में, तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा जनरल एंट्री इसी को आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हाउ टू जनरल, यानी हम जनरल कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, व्हेन अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन अलाउ ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको भी पता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है, और आपकी इट मींस हमारी इसकी जो एंट्री जैसे आप नॉर्मल जनरल में करते थे सेम बेटा इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी टू पार्टनर्स, यहाँ क्योंकि पार्टनर है सिंपल वर्ड नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी आपकी। ये तो हमने लेसन में यानी जनरल में भी की हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड फॉर क्लोजिंग टाइम, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, यानी ये तो मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने अलाउ किया कि उनको कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम पे करते हैं, जैसे इसमें हम दे रहे हैं बेटा, उसको कहाँ से दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट से, तो यानी इसकी जो एंट्री है क्या होगी बेटा आपकी क्लोजिंग के टाइम पे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू के मैंने डेबिट किया था ये तो क्रेडिट हो जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये है बेटा आपकी जनरल, यानी इफ अगर एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में अगर आपका जनरल पूछा जाता है तो आपको जनरल एंट्री करनी है, और आपको लेजर पूछा जाता है तो अगर आपको लेजर आता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लर्न टू मेक एज आपका लेजर। अब लेजर के अकॉर्डिंग देखिए आप, मैं इसको अभी मैंने आपको कल 4-5 चीज मेन थी जो हम कंक्लूड करते हैं। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, सैलरी भी होगी, कमीशन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आल्सो। आपको याद होता बेटा देयर आर 2 मोर थिंग वी इंक्लूड इन आपको क्या कहता है पार्टनरशिप डीड। क्या क्या चीज थी बेटा आपकी, हमने जो कल टॉपिक किया था उसमें, और एक तो थी बेटा आपका पार्टनर्स लोन, रेशियो भी हमने डिस्कस कर लिया, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ एक चीज रहेगी बेटा, दैट इज पार्टनर्स लोन। जो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है बेटा आपका, उस पे हम कैसे करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर्स लोन और रेंट, अगर ये दो चीज क्वेश्चंस में गिवन रहता तो ये दोनों ही चीजें वी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये दोनों हम किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने जब इसके फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग, P&L सारी चीजें बेटा, तो लोन पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दोनों ही कौन से अकाउंट में आते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पार्टनर्स लोन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वी मेक फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपका प्रॉपर, यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कौन से एक्सपेंसेस रहते हैं बेटा, जो हमारे किससे लिंक है, पार्टनर्स की जो पर्सनल यानी कैपिटल से, और उनकी जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वी इंक्लूड ओनली दैट टर्म्स। यानी ये पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड रेंट, both expenses are charged against profit and loss account, not profit and loss appropriation account। एक बार फॉर्मेट को दोबारा देख लीजिए कैसे बनाएंगे। You make profit and loss appropriation account, start with net profit from net profit and loss account, then mainly दो ही चीजें जो उनके खर्चे हैं, या तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे रहे हैं, सैलरी या कमीशन, these are the expenses। एंड ये क्या बेटा, यहाँ पर ये हमारे बिजनेस की इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आपका दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा बेटा, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, जो दोनों में क्या आपका 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं दे रखी रेशियो, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट। नाउ आई एम टेकिंग एक एज एग्जांपल टू मेक मोर क्लियर। For more clarity of the topic, I am taking a example and we will solve this example beta for clear of all contents of profit and loss appropriation account. In this example, there are 3 partners A, B, C are partners with capital 1 lakh introduced by the A, 80,000 by B, 60,000 by C. Deeds provide क्या क्या चीज अपनी, it means deed provide का मतलब क्या बेटा, all 3 partners are signed deed, और deed में क्या क्या चीज कंडीशंस राइट है, B get salary, interest on capital भी दिया जाएगा, C get commission, interest on drawing भी है बेटा, ट्रांसफर यानी रिजर्व में 3000 रखने हैं आपको, प्रॉफिट हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे बेटा, कैपिटल रेशियो में। दैट प्रॉफिट जो आपका 31 मार्च 2020 में जो प्रॉफिट है, मीन जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आएगा वो ये है। नाउ ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कीजिए कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा। दीज आर द कैपिटल रेशियो क्या निकलेगी बेटा 4 अगर हम कट कर दें 10 8 6 रेशियो मैथमेटिकली आपको निकालनी आती होगी। हम कट कर दें तो ये आ जाएगी। इसको और शॉर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा 5 4 3। ठीक है, ये हमारी रेशियो है जिसमें हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टार्टिंग का क्वेश्चन यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है बेटा 56,200 यानी यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर आप सकते बाय नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। कितनी बेटा 56,200। नाउ अब 1 बाय 1 सैलरी है किस साइड आएगी बेटा टू बी सैलरी। कैसे लिखेंगे बी सैलरी कितनी है बेटा 1000 पर मंथ। इस क्वेश्चन के हम इसको ऐड कर लेते हैं बेटा 1000 की जगह मैं क्या लिख देती हूँ 1000 पर मंथ यानी होल ईयर की कितनी होगी आपकी सैलरी बेटा आपकी। अगर पर मंथ बी की सैलरी 1000 रुपीज है बेटा इट मींस पूरे साल की कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 12,000 यानी हमारे आ जाएगी बेटा 12,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम यानी हमें 10% देना है इस पे यानी मैं लिखूंगी बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का इंटरेस्ट ऑन 10% 1 लाख का कितना आएगा बेटा 10,000। 10% 80,000 का कितना आएगा 8,000। 10% 60 का कितना आएगा बेटा 6,000। टोटल कितना आ गया आपका 24,000। इज इट क्लियर। नाउ हमने ये भी दे दिया ये भी दे दिया। सी को क्या मिल रहा है कमीशन तो क्या लिखेंगे बेटा सी कमीशन कितना बेटा 4,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड नहीं आता ये हमारी इनकम है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि ये हमारी इनकम है कितनी बेटा ए बी सी गिवन है 500 400 and 300 it means 1200 rupees। नाउ ये भी हो गया बेटा ये कहते हैं रिजर्व में रखने कितने आपको 3000 तो टू रिजर्व 3000 ये भी हो गया यानी हमने सारी चीजें आपको दे दी हैं। सबसे पहले ध्यान से दोबारा देखिए बेटा ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला था। आफ्टर नेट प्रॉफिट दीज आर द एक्सपेंसेस जो हम किसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। आफ्टर दिस दैट अमाउंट विच केप्ट यानी हमारे पास जो बचेगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। हम कैसे निकालेंगे बेटा आप इसके अंदर देखिए सबसे पहले टोटल कीजिए यहाँ कितना टोटल आ जाएगा 57,400 कितना आ जाएगा बेटा 57,000। यहाँ भी हम ये लिखेंगे 57,400। अब इधर का टोटल कितना है बेटा आपका 12 यानी हमारा 36 और 40 43 इट मींस यहाँ का टोटल मेरा 43 है। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं 57,400 में से बेटा ये 43,000 अगर हम लेस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा 14,400 आर डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बेटा डिविजिबल प्रॉफिट दैट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से कैपिटल अकाउंट ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल सी इज कैपिटल यानी उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा उनका प्रॉफिट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 14,440 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में 5 4 3। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए आप करेंगे 14,400 इंटू 5 ये 5 है ना इन तीनों का टोटल कितना होगा 12 इस तरीके से बेटा 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 यानी 6,000 तो इसको मिल गया बेटा। देन आपका 4,800 इसको मिलेगा एंड 3,600 इसको मिलेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट का मेथड है। मैथमेटिकली 40,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 4 और 3 की रेशियो में और ये आप सबको पता होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यानी जो अमाउंट है इनटू में जो रेशियो है जैसे इसकी 4 थी तो बेटा 4 अपॉन में तीनों का टोटल इसमें कैसे होगा 3 अपॉन में 12 ये इस तरीके से आपका ट्रांसफर। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर आपका क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा क्या लोन पार्टनर्स लोन और लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया होता है मान लो आपका 5,000 रुपीज हम कैसे करेंगे वो 5,000 यहाँ चार्ज नहीं करेंगे। इससे पहले का हमारा एक छोटा सा
अकाउंट बनेगा, क्या आपका बनेगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां आपका मान लो ये प्रॉफिट मेरा कितना निकल रहा है 56 ना, इसमें हम चार्ज करेंगे क्या 5000 ये वाला, और फिर मेरा 51 बचेगा क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन स्टार्टिंग होगी। इट मींस व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चन, अगर आपको पार्टनर्स का लोन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह गिवन है, देन वी विल मेक फर्स्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट वहां चार्ज करके जो प्रॉफिट बचेगा देन स्टार्ट द क्वेश्चन विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ट्राई दिस क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइम बेटा वन बाय वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ टर्म्स हैं, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सेम बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी बहुत सारे मेथड है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।